नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज ओशियन पर, जहां हम झूठ को बेनकाब करते हैं और सच को सामने लाते हैं बिना किसी डर, बिना किसी लाग लपेट के। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की जो अब विलेन बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लद्दाख के तथाकथित पर्यावरण योद्धा सोनम वांगचुक की। थ्री इडियट फिल्म के रैंचो की प्रेरणा, सेकमॉल के संस्थापक, आइस स्तूपा के आविष्कारक, लेकिन अब विदेशी चंदे की लूट, करोड़ों की हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषणों का आरोपी। लद्दाख के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को हिंसा में बदलने, पाकिस्तानी जासूसों से कनेक्शन, एनएसए के तहत गिरफ्तारी। सोनम वांगचुक का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। क्या यह पर्यावरण कार्यकर्ता है या विदेशी साजिश का मोहरा? सीबीआई की जांच, एफसीआरए लाइसेंस कैंसल, ईडी का शिकंजा, ये सब क्या छिपा रहा है? तो दोस्तों, आज हम इस सनसनीखेज स्कैंडल को खोल कर रख देंगे। हर आरोप, हर सबूत, हर वो राज जो आपको हिला कर रख देगा। चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम करें। इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए, अब आपको पूरी खबर क्यों ले चलते हैं। सोनम वांगचुक का हीरो वाला मुखौटा, असली चेहरा क्या है उनका? यहाँ दोस्तों, सोनम वांगचुक को पहले क्या कहा जाता था? लद्दाख का मसीहा, शिक्षा सुधारक, जलवायु योद्धा। 1988 में उन्होंने सिकमॉल यानी स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की, जो कथित तौर पर लद्दाख के युवाओं को शिक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिखाती है। थ्री इडियट्स में आमिर खान का किरदार रैंचो इसी से प्रेरित था। आइस स्टूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आविष्कारक, जो पानी की कमी का समाधान बताते थे। मैग्सेसे अवार्ड्स, रोलेक्स अवार्ड, तारीफों के पुल बांधे गए। लेकिन दोस्तों, ये सब एक मुखौटा था। असल में ये एनजीओ विदेशी फंडिंग का अड्डा बन चुके थे। HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स और सिकमॉल के नाम पर करोड़ों रुपए विदेश से आ रहे थे। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि बिना FCRA रजिस्ट्रेशन के 1.5 करोड़ से ज्यादा विदेशी चंदा लिया गया है। सिकमॉल के 9 बैंक खाते, जिनमें से 6 छिपाए गए। वांगचुक के 9 पर्सनल अकाउंट्स, जिनमें से 8 अनडिक्लेयर्ड, और 2018 से 2024 के बीच 1.68 करोड़ विदेशी रेमिटेंस। ये क्या है? शिक्षा के नाम पर लूट। जी हाँ दोस्तों, ये वो सच्चाई है जो मीडिया ने छिपाई। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है FCRA वायलेंस पर, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। सोनम का असली खेल तो और गहरा है। विदेशी चंदे का काला खेल, FCRA वायलेंस और लूट का राज। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर, विदेशी फंडिंग। 2023-24 में HIAL को 6 करोड़ रुपए का चंदा, जो 2024-25 में 15 करोड़ से ज्यादा का हो गया। लेकिन बिना FCRA के गृह मंत्रालय ने 25 सितंबर 2025 को सिकमॉल का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, क्योंकि रिपीट वायलेंस लोकल फंड्स FCRA अकाउंट में डाले गए। फंड्स का डाइवर्शन गैर परमिशनेबल एक्टिविटीज में, जैसे देश की संप्रभुता पर स्टडी। 2021 में सोनम ने खुद 3.5 लाख रुपए FCRA अकाउंट में डाले, जो FCRA की धारा 17 का वायलेशन है। और फंड्स कहाँ गए? HIAL से 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर उनकी प्राइवेट कंपनी शेवशोन इनोवेंस प्राइवेट लिमिटेड यानी SIPL में, जहां सोनम डायरेक्टर हैं और उनकी पत्नी गीतांजलि JB भी हैं। SIPL का टर्नओवर 9.85 करोड़ हो गया, लेकिन नेट प्रॉफिट 6.13% से घटकर 1.14% मुनाफा दबाया जा रहा है। कॉर्पोरेट्स और PSU से CRS फंड लिए, जबकि पब्लिकली कॉर्पोरेट्स का विरोध करते थे। ये दोहरा चरित्र नहीं, सीधी लूट है। CBI और ED अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। सोनम ने बचाव में कहा कि ये नॉलेज एक्सपर्ट के पैसे हैं, लेकिन टैक्स पेमेंट्स पर सवाल। दोस्तों, ये फंडिंग किस लिए? लद्दाख के विकास के लिए या पर्सनल एम्पायर बनाने के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग का जाल, करोड़ों विदेश भेजे, हवाला का सर। जी हाँ, अब सबसे बड़ा डरावना हिस्सा, मनी लॉन्ड्रिंग।
2021 से मार्च 2024 तक सोनम ने अपने पर्सनल अकाउंट से 2.3 करोड़ रुपए विदेश भेजे। प्राप्तकर्ता अज्ञात संस्थाएं। ये क्या है? हवाला। एफसीआरए की धारा 11 और 17 का उल्लंघन, अपनी कंपनी एक्ट की शर्तें तोड़ी, आईपीसी की धारा 467 फर्जी डॉक्यूमेंट्स और धोखाधड़ी, अनडिक्लेयर्ड अकाउंट में विदेशी फंड्स आए फिर बाहर भेजे गए। ईडी और एफईएमए वायलेशंस पर नजर रख रही है। सोनम की पत्नी गीतांजलि, जो यूएस नेशनल है का रोल है, 1990 में शादी के बाद फॉरेन ग्रांट्स बढ़े। फ्यूचर अर्थ नेटवर्क्स जैसे फंडर्स सेकमॉल को सपोर्ट करते रहे, लेकिन ये फंड्स कहाँ गए? आईएससी स्टूपा पर नहीं, बल्कि पर्सनल बेनिफिट पर। सीबीआई ने एचआईएल पर एफसीआरए वायलेशंस की जांच शुरू की। 2022-24 के फंड्स चेक हो रहे हैं। सोनम का दावा है कि हम विदेशी फंड्स पर डिपेंड नहीं होना चाहते, लेकिन रिकॉर्ड्स झूठ बोलते हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिक केस है दोस्तों। क्या सोनम विदेशी पावर को लद्दाख बेच रहे थे? भड़काऊ भाषण और हिंसा, लद्दाख को अराजकता की आग में झोंक दिया गया। जी हाँ दोस्तों, फंडिंग से ज्यादा खतरनाक है सोनम का भड़काऊ रवैया। लद्दाख स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की मांग पर प्रदर्शन, लेकिन सोनम ने इसे हिंसा में बदल दिया। 24 सितंबर 2025 को लेह में बीजेपी ऑफिस और इलेक्शन ऑफिस पर हमला, 4 मौतें, 80 से ज्यादा लोग घायल। गृह मंत्रालय ने कहा कि सोनम के प्रोवोकेटिव स्पीचेस से मॉब भड़का। अरब स्प्रिंग, नेपाल के जेनजी प्रोटेक्ट्स का जिक्र, ये इंसाइटमेंट्स हैं। एनएसए के तहत 26 सितंबर को गिरफ्तार हुए और जोधपुर जेल भेजा गया। लद्दाख डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने कहा कि सोनम ने सेल्फ इमोलेशन का सुझाव दिया, तिब्बत स्टाइल में। अनशन 35 दिनों का था, लेकिन 15 दिन में खत्म हो गया। हिंसा भड़काने के बाद वो भागे। लेह अपेक्स बॉडी एलएबी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए और आंदोलन को हाईजैक किया। 2023 में 5 दिन का फास्ट, 2024 में 21 दिन का सबका एंड हिस्सा। सोनम ने कहा कि अंग्रेजी अपडेट्स देकर इंटरनेशनल सपोर्ट लूंगा। भारत को बदनाम करने की साजिश, ये पर्यावरण ही अराजकता फैला रहे थे। पाकिस्तान कनेक्शन जासूसों का साथी। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा खुलासा पाकिस्तानी से लिंक। डीजीपी जामवाल ने कहा कि एक पाकिस्तानी पीआईओ, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव, गिरफ्तार हुआ जो सोनम से संपर्क में था और रिपोर्ट पाकिस्तान भेज रहा था। फरवरी 2025 में पाकिस्तान विजिट डॉन प्रोग्राम में भाग बांग्लादेश भी गए। पीआईओ पाक को लद्दाख की अहम इन्फो भेज रहा था। ये संयोग नहीं, साजिश है। लद्दाख बॉर्डर एरिया चीन पाक के बीच सोनम की हरकतें राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। 2007 में यूपीए सरकार ने भी आरोप लगाए। एफसीआरए मिसयूज, चाइना लिंक्स, लैंड ऑक्यूपेशन, और अब मोदी सरकार ने एक्शन लिया है। सोनम की पत्नी यूएस कनेक्शन, फॉरेन फंडर्स, क्या ये डीप स्टेट का एजेंट है? लद्दाख प्रदर्शन का काला अध्याय और शांति से हिंसा तक। यहाँ दोस्तों 2019 लद्दाख 2019 से यूटी बना, लेकिन स्टेटहुड, 6th शेड्यूल, जॉब्स, पर्यावरण प्रोटेक्शन की मांगे। सोनम एलएबी के डीए का फेस बने, लेकिन डिमांड्स को टूल बनाया। फरवरी 2023 5 दिन फास्ट, जून 2023 7 दिन अनशन, मार्च 2024 21 दिन जलवायु अनशन, सितंबर 2024 दिल्ली चलो मार्च। लेकिन 2025 का अनशन हिंसा का ट्रिगर है। 24 सितंबर को मॉब अटैक, पुलिस फायरिंग में सेल्फ डिफेंस, 44 गिरफ्तार हुए। सोनम मेन आरोपी थी। हाई पावर्ड कमेटी से डायलॉग चल रहा था, लेकिन सोनम ने ओवरथ्रो गवर्नमेंट का कॉल दिया। राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, लेकिन ये राजनीतिक ड्रामा है। सोनम का बचाव और राजनीतिक खेल। यहाँ सोनम ने कहा कि विच हंट है, फॉरेन फंड्स नहीं। पत्नी गीतांजलि ने गांधीवादी बताया, लेकिन रिकॉर्ड्स झूठ नहीं बोलते। कांग्रेस, सीपीआई, एमएल ने सपोर्ट किया, लेकिन जनता जानती है कि ये विपक्ष का एजेंडा है। सोनम ने कहा कि जेल जाकर और प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, लेकिन सच्चाई, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, पाकिस्तानी लिंक्स और सबूतों का पहाड़। जांच एजेंसियों का शिकंजा, सीबीआई, ईडी, एनएसए। सीबीआई एचआईएल पर और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग पर, एनएसए डिटेंशन एक्टिविटीज,
प्रेजुडिशियल टू सिक्योरिटी, लैंड अलॉटमेंट कैंसल, इंटरनेट शट डाउन। सोनम का अंपायर अब है रहा है। सोशल मीडिया पर और जनता की प्रतिक्रियाएं। एक्स पर हैशटैग सोनम वांगचुक ट्रेंड, कुछ बीच हंट कहते हैं लेकिन ज्यादातर ट्रेटर। रेडिट पर डिबेट, FCRA वायलेशन रियल, जनता अब जाग चुकी है। यह कहानी अभी भी जारी है और इसके कई पन्ने अभी खुलने बाकी। क्या वांगचुक वास्तव में हीरो थे या विलेन बन गए? यह फैसला अदालत और जांच रिपोर्ट करेंगी, पर जनता का सवाल यही है कि क्या जो भी काम आप अच्छाई के नाम पर करते हैं वह पारदर्शी और जवाबदेह भी होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसी ही ईमानदार और गहरी कवरेज लाते रहें। नीचे कमेंट्स में लिखिए आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। अभिनव शिक्षा शास्त्री या देश विरोधी साजिश, हमें आपकी राय चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।